हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इम्पोर्टेंट लुसेंट राजस्थान जीके क्वेश्चन जो कि लगभग 7 से 8 बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और इनके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो बने रहिए दोस्तों और वीडियो के साथ, और इसी तरह की डेली वीडियो प्राप्त करने के लिए स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माही परियोजना जिन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान और गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है माही परियोजना, जो कि माही नदी पर बनी हुई एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रों पर चित्रकार के नाम का अंकन बहुतायता से हुआ है। ये विशेषता नहीं है राजस्थानी चित्र शैली की। और इसके अलावा नारी सौंदर्य व दरबारी जीवन का चित्रण बहुतायता से, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी है प्रकृति का सुरमय व अलंकारिक चित्रण, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है विषय वस्तु की विविधता, तो ये बात भी सही है। तो उपयुक्त तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल गलत है जिसमें कहा गया है चित्रों पर चित्रकार का नाम का अंकन बहुतायता से हुआ है, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप को किसने अपनी संपत्ति भेंट की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। उसे भामाशाह जो व्यक्ति था उन्होंने अपनी संपत्ति भेंट की थी महाराणा प्रताप को। इसलिए जो राजस्थान जो राज्य है वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आर्थिक मदद करता है समस्या के समय, तो उसे हम भामाशाह के नाम से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का गांव का मुखिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। उसे हम गमेती कहते हैं, भीलों के गांव के मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 1978 में घोषित की गई थी प्रथम खनिज नीति। डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पंडित रामकरण आसोप ने कहा है राजरूपक की भूमिका को डिंगल भाषा में राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना क्षेत्र के अतिरिक्त राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जहां राष्ट्रीय पशु बाघ विचरण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है वहां पर विचरण करते हैं राष्ट्रीय पशु बाघ परियोजना के अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में लोयस मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यतः सवाई माधोपुर और झुंझुनू जो जिला है वहां पर पाए जाते हैं लोयस मिट्टी के जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय है जिसके अनुयायी गुदड़ी से बने वस्त्र पहनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूदड़ संप्रदाय के लोग गुदड़ी से बने वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर पाली नागौर में घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाने वाली भेड़ की वह नस्ल जिसकी ऊन अपेक्षाकृत सफ़ेद होती है परंतु राजस्थान की नस्लों में सबसे कम ऊन देती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो खेरी जो नस्ल की जो भेड़ है उसकी ऊन अपेक्षाकृत अधिक सफ़ेद होती है लेकिन वह कम ऊन देती है इस नस्ल की भेड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वाद्य यंत्र जिसकी आवाज़ बहुत तेज होती है प्राचीन काल में जिसे युद्ध में बजाया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
नौबत जो वाद्य यंत्र होती है उसकी आवाज़ काफ़ी तेज होती है और युद्ध के समय इसे बजाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसवा का महान सेना नायक राणा सांगा का मृत्यु स्थल होने का गौरव प्राप्त है, यह स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दौसा जिले के अंदर स्थित है, जो कि राणा सांगा का मृत्यु स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो नौबत है वो एक तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के पानी से किन स्थानों पर विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए है पुंगल, ऑप्शन नंबर बी है बरसलपुर, ऑप्शन नंबर सी है चारणवाला। तो इन तीनों स्थानों पर किया जाता है बिजली का उत्पादन इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोराधरा की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, राजा अजीत सिंह के द्वारा किया गया था गोराधाय की छतरी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र ठाकुर केसर सिंह बारठ ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटते हुए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया, यह कथन किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, रास बिहारी बोस ने ये कथन कहे थे केसरी सिंह बारठ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जून 1865 में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुलाल पांड्या ने की थी आर्य समाज की स्थापना मेवाड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत, हांकर, सरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, गले के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है पोत, हांकर और सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामणि ख्यात से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कथन है वो सही नहीं है। इसमें कहा गया है, इसमें कलाकार चेताराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख है, ये कथन बिल्कुल गलत है। और इसके अलावा इस ख्यात के प्रवर्तक लक्ष्मी राम हैं, तो ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं, तो ये बात भी सही है कुचामणि ख्यात से। और इसमें कलाकार चेताराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख थे, ये बात गलत है कुचामणि ख्यात से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायका, हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है विनायका, हाथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आकृति है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषम कोणीय है राजस्थान राज्य की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो मेडा नदी है वो सबसे अधिक लवण की मात्रा लाकर जमा करती है सांबर झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा और जैसलमेर से।
होकर गुजरती है देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीम सागर परियोजना 12 जिले के अंदर स्थित है। ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अलावा पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, सही है। ऑप्शन नंबर बी है जाखम परियोजना प्रतापगढ़, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है सावन भादो परियोजना कोटा जिले में, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर भंडारकर ने माना है चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही नहीं क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहे गए हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राग कुलप्रंदम के बारे में ये कथन कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराजा अग्रसेन मार्ग है, जो कि सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी का जो मैदान है वो सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, वनस्पति के आधार पर किया है राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कोपेन ने। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट राजस्थान जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और इसी तरह की आप डेली वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे जाके स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके दोस्तों।